So now let's have a look at the next set of MCQs. This is lecture number 3 overall for friction in solids and lecture number 2 for MCQs. तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. पिछली बार मैंने सिर्फ इसका जिक्र किया था बट हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था. क्वेश्चन नंबर 8 वी विल ट्राई नाउ. ओके, सो ये क्वेश्चन क्या रहा है. अ ब्लॉक ऑफ मास m rests on a rough horizontal surface as shown in the figure. कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सर्फेस इज गिवन एज म्यू. यहाँ पर देखो, एक ब्लॉक दिया गया है, इस ब्लॉक का मास है m, इसको तुमने रखा है एक ग्राउंड पे, और इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन है म्यू. ठीक है, एंड आपने एक फोर्स अप्लाई किया है एक एंगल पे. ठीक है, आपने एक फोर्स अप्लाई किया है एंगल पे, यहाँ पर a force of F which is making theta angle with vertical. ठीक है, this is making theta angle with vertical. अब चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. बाकी सारे जितने भी फोर्सेस हैं वो बना लेते हैं. जैसे दिस इज M, तो डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा mg, ऊपर फोर्स F, राइट. नीचे mg, ऊपर फोर्स F. ये F है तो ऊपर कितना होगा, दिस इज F cos थीटा, और ये आगे कितना रहेगा F sin थीटा. जिसको रिजॉल्व कर लिया है, ओके, जिसको रिजॉल्व कर लिया है वो फोर्स गायब हो जाएगा उधर से. तो ये F sin थीटा, F cos थीटा, F mg, फाइन. F sin थीटा इज ट्राइंग टू पुल द बॉडी आगे, F sin थीटा इज ट्राइंग टू पुल द बॉडी आगे. तो फ्रिक्शन किधर आएगा, पीछे आएगा. तो फ्रिक्शन आएगा पीछे, तो ये आएगा फ्रिक्शन का F. अब उन्होंने क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द ब्लॉक कैन बी पुल्ड अलॉन्ग द सरफेस. जस्ट मूव करना है मुझे, इस ब्लॉक को जस्ट मूव करना है. ब्लॉक को जस्ट मूव करना है तो ये क्या होगा, Fs मैक्स होगा. ठीक है, क्या होगा, Fs मैक्स होगा ना. इफ यू लुक एट दिस, ये जो ब्लॉक है उसको F sin थीटा से आगे पुल किया जा रहा है. वो जो ब्लॉक है उसको F sin थीटा से आगे पुल किया जा रहा है. Now if this is getting pulled आगे with the force of F sin theta, tell me one thing. ये देखो, इसको आगे कौन खींच रहा है, F sin theta. अब ये F sin theta किसके बराबर होना चाहिए, Fs max के बराबर होना चाहिए, राइट. मतलब टेक्निकली क्या होना चाहिए पता है, कि अगर तुम्हारा Fs max है 20, तो F sin theta कितना होना चाहिए, 20.00001 न्यूटन. मतलब F sin theta जो है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा. उसके जितना भी चलता है बट अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो और अच्छा है. बहुत बड़ा मत कर देना, क्योंकि अगर बहुत बड़ा कर दिया तो फिर ये आगे तो जाएगा लेकिन आगे एक्सेलरेट करने लगेगा, और अगर ये आगे एक्सेलरेट करने लगेगा मोशन बहुत ही तेजी से होगा, यहाँ पर ये फ्रिक्शन हो जाएगा काइनेटिक. मुझे जस्ट मूव करना है तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, फॉर द ब्लॉक टू जस्ट मूव. ओके, फॉर द ब्लॉक टू जस्ट मूव. तो ये क्या हो जाएगा, F sin थीटा शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू Fs max. ठीक है, Fs max का फॉर्मूला, अच्छा ये क्या हो जाएगा, F sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू Fs max. Fs max मतलब क्या, म्यू एस एन, राइट. ये क्या हो जाएगा, म्यू एस एन. यहाँ से, अच्छा एक गलती से मैंने यहाँ पर F लिखा है, वो F नहीं है, वो नॉर्मल रिएक्शन है. नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये क्या है, N. इधर से N निकाल लेता हूँ मैं, N निकाल लूँ. एक बात बोलो, ये ब्लॉक कभी भी ऊपर नीचे तो नहीं जाने वाला. ऊपर नीचे नहीं जा रहा मतलब क्या, ऊपर वाला फोर्स कितना, N प्लस ये कितना, F cos थीटा. N प्लस F cos थीटा इज इक्वल टू नीचे क्या है, mg, राइट. N प्लस F cos थीटा इज इक्वल टू mg. तो यहाँ से N कितना मिला, N मिला mg माइनस F cos थीटा, राइट. ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू F sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस एन, और n कितना है, n है mg माइनस F cos थीटा. फाइन. अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो f है ना वो mg के जितना है. अगर आप डायग्राम को देखोगे तो यू विल रियलाइज कि वो जो f है वो mg के जितना है. इफ दैट f इज इक्वल टू mg, तो आप यहाँ पे क्या डालोगे, F sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस. f को अगर मैंने mg लिखा, या फिर मैं mg को f लिखता हूँ, जो भी है, f को mg लिखो, mg को f लिखो, मैं mg को f लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f माइनस F cos थीटा. तो f भी कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा 1 माइनस cos थीटा. ठीक है, तो यहाँ से मैं ये देख पा रहा हूँ दैट दिस f एंड दिस f गेट्स कट.
कुछ छोटे से फॉर्मूले हैं, याद रख लोगे तो अच्छी बात है, बहुत बहुत जगह पर काम आएंगे। जैसे कि एक ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 प्लस, अच्छा एक होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर एक होता है साइन 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये 3 फॉर्मूले याद रख लो एज ऑफ नाउ, बहुत काम में आएंगे। पहला फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे सिर्फ थीटा लिखा रहेगा, अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे सिर्फ थीटा है, मतलब आपने बेसिकली 2 थीटा को हाफ कर दिया ना। अरे 2 थीटा का आधा होता है थीटा, तो अगर यहाँ पर एंगल हाफ हो गया तो फिर इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली ये जो है ना, अगर आपने यहाँ पर 2 थीटा को थीटा कर दिया, अगर आपने 2 थीटा को थीटा कर दिया तो ये कितना होगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस एंगल को हाफ किया तो इस एंगल को भी हाफ कर दो। उसी तरह अगर इस एंगल को हाफ किया तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो फिर ये दोनों भी हाफ हो जाएंगे, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, सो ये 3 फॉर्मूले हो गए। एक्चुअली देखने जाए तो 6 फॉर्मूले, बट आपको याद रखने 3 ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया, 2 थीटा को थीटा कर दिया तो इधर थीटा को थीटा बाई 2, इधर 2 थीटा को थीटा तो इधर थीटा को थीटा बाई 2, 2 थीटा को थीटा तो थीटा को थीटा बाई 2 एंड थीटा को थीटा बाई 2। ठीक है, फाइन। ना यहाँ पे देखते हैं आपका लेफ्ट साइड। देखो लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड में आपके पास है इधर साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, टेल मी। साइन थीटा बराबर वो देखो लास्ट फॉर्मूला, साइन थीटा के पे क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा कितना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, सो नाउ ये साइन थीटा बाई 2 और ये एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर ये साइन को नीचे लेकर जाते हो तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट में आपके पास है कॉस थीटा बाई 2, ओके। ये साइन आएगा नीचे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर क्या है, म्यू एस। तो फिर व्हाट इज़ म्यू एस इक्वल टू, टेल मी। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन, तो कॉट थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस। Okay, cot theta by 2 is greater than equal to mu s, and that happens to be option B. It's quite simple, provided you know the formula. Okay, fine. Now ये हो गया आज का पहला क्वेश्चन। अब I want to discuss another question with you, which is question number 15. I want to discuss question number 15 with you. देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। The upper half of an inclined plane with inclination theta is perfectly smooth. देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, द अपर हाफ इज परफेक्टली स्मूथ। मतलब ऐसा है, ऐसा एक बॉडी दिया, आई मीन ऐसा एक प्लेन दिया हुआ है। द इंक्लिनेशन इज व्हाट, टेल मी। यहाँ पर जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, इसमें अपर हाफ बोला है, मतलब ये जो पूरा है ना उसका हाफ कर लेते हैं। तो ये हाफ और ये हाफ, उसमें ऊपर वाला जो हाफ है वो कैसा है, दिस इज स्मूथ, और नीचे वाला जो हाफ है वो कैसा है, रफ है। तो यहाँ पे मैं ऐसा थोड़ा सा रफ पैच बना देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रफ बना देता हूँ। ठीक है, सो नीचे वाला हाफ कैसा है, रफ है, ऊपर वाला हाफ कैसा है, स्मूथ है। फाइन। द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन विद इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ while the lower half is rough. Fine. A body starting from rest at top. A body starting from rest at top. मतलब यहाँ पे एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट पर है। ठीक है, इधर एक बॉडी है जो इनिशियली कैसा है, रेस्ट पर है। ओके, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टॉप। अभी सोचो क्या होगा अगर आपने इस बॉडी को छोड़ दिया
अगर इस बॉडी को छोड़ दिया तो ये नीचे आएगा, और ये बॉडी जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, राइट। तो लेट अस से इस बॉडी का स्पीड व्हेन इट रीचेस हियर, इसका जो स्पीड है वो है v। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। इस बॉडी को मैंने यहाँ पे रखा और फिर वहाँ से उसको छोड़ दिया, जब मैंने उसको छोड़ा तो धीरे धीरे नीचे आएगा, जब वो यहाँ पर नीचे पहुँचेगा तो उसका स्पीड कितना हो गया v। अच्छा, अब ये तो कंटिन्यू करने वाला है, कंटिन्यू करेगा मतलब वो यहाँ पर भी आएगा, राइट, कंटिन्यू करेगा मतलब वो यहाँ पर भी आएगा, और ये जो उसका स्पीड है उसको मैं वापस लिख रहा हूँ u, इसको मैं लिख रहा हूँ क्या पता है us vs ur, और फिर ये नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा vr। इनिशियल वेलोसिटी एट स्मूथ सरफेस इज 0, फाइनल वेलोसिटी एट स्मूथ सरफेस, इनिशियल वेलोसिटी एट रफ सरफेस, फाइनल वेलोसिटी एट रफ सरफेस। आई होप आपको ये समझाओ। आई रिपीट, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एट स्मूथ सरफेस, फिर ये धीरे 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 नीचे आएगा, ये क्या बनेगा फाइनल वेलोसिटी एट स्मूथ सरफेस, ये इनिशियल एट स्मूथ, ये धीरे धीरे नीचे आएगा, ये फाइनल एट स्मूथ। अच्छा, जो फाइनल वेलोसिटी ना स्मूथ सरफेस का वही इनिशियल है रफ का, और जो फिर ये धीरे धीरे नीचे जाएगा यहां पर बनेगा फाइनल ऑफ रफ। ठीक है, इसमें एक ही चीज अब तक मुझे पता है, दैट vs इज इक्वल टू ur, फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्मूथ इज सेम एज व्हाट इनिशियल ऑफ r। मतलब अगर यहाँ पर है 0, ये बढ़ते बढ़ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 हो गई, तो जैसे ही वो रफ में एंटर करेगी आपकी बॉडी, तुरंत उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10। अब इन्होंने क्या बोला है आपको, इन्होंने आपको ये बोला है अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टॉप विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम, इट इज कमिंग टू द रेस्ट। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इसका भी कितना है 0 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये कितना 0, ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये स्पीड बढ़ा 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 बढ़ते बढ़ते यहाँ पर हो गया vs, ये जो स्पीड है वही वापस इसका है, और ये वापस नीचे आते आते कितना हो गया, रुक गया। वापस रुका मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी एट रफ इज अगेन 0। ठीक है, अब आपको बोला क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द लोअर हाफ इज गिवन बाय व्हाट, कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पर वो हमें जानना है। सो इसका मास को मैं m मान लेता हूँ। अगर मास m है तो ये कितना, ये हो जाएगा mg cos थीटा, ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या आएगा mg sin थीटा, राइट। अब ये तो स्मूथ है, स्मूथ है मतलब पीछे कोई फ्रिक्शन आने वाला नहीं है। तो पहले मैं स्मूथ सरफेस को सॉल्व करता हूँ। तो फॉर स्मूथ सरफेस, ठीक है, इस पूरे डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक को, इस पूरे डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ 2s इसलिए ताकि ये s हो जाए और ये भी कितना हो जाए, s हो जाए। ठीक है, तो इफ आई यूज दिस फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए आप, v मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी एट स्मूथ सरफेस विच इज vs स्क्वायर, u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी एट स्मूथ सरफेस जो कि है 0, राइट, जो कि है 0, प्लस 2 टाइम्स a फॉर एक्सेलरेशन। स्मूथ सरफेस को नीचे कौन लेकर, कौन सा फोर्स नीचे लेकर जा रहा है, mg साइन थीटा। अब देखिए ये फोर्स है, मुझे क्या लिखना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स क्या है, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा अपॉन मास मीन्स mg साइन थीटा अपॉन m विच इज इक्वल टू व्हाट, g साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन क्या है, g साइन थीटा। आई होप आपको ये समझाओ एक्सेलरेशन क्या होता है यार, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, विच फोर्स इज टेकिंग दिस बॉडी डाउनवर्ड, mg साइन थीटा। सो mg साइन थीटा अपॉन m इज व्हाट, g साइन थीटा इनटू s। s कितना है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू आई गेस हमें नहीं पता, थीटा इज नॉट गिवन, फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, vs स्क्वायर इज इक्वल टू u, फाइन। तो इसको मैं लिखता हूँ vs स्क्वायर एज व्हाट 2gs साइन थीटा। ये हो गया आपका क्या, फाइनल वेलोसिटी एट स्मूथ सरफेस का स्क्वायर। अब मैं लिखता हूँ फॉर रफ सरफेस, अब मैं लिखता हूँ फॉर रफ सरफेस। आई एम एक्सपेक्टिंग ये सारे फॉर्मूले आपने कहीं पे लिखे होंगे। नाउ लेट अस स्टडी द रफ सरफेस। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, फॉर रफ सरफेस, फॉर रफ सरफेस, रफ सरफेस के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पर नीचे क्या है, रफ सरफेस है ना, यहाँ पर ये रफ दिख रहा है तो मैं लिख नहीं रहा, जगह कम है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, दिस इज mg cos थीटा, व्हाट इज दिस
एम जी साइन थीटा, ऊपर क्या है नॉर्मल रिएक्शन। इस बार पीछे फ्रिक्शन भी आएगा, राइट, इस बार पीछे फ्रिक्शन भी आएगा, एंड दिस फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक क्योंकि बॉडी मोशन में है ना, तो फ्रिक्शन क्या लिखोगे आप, काइनेटिक। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो अगर गलती से तुमने इधर एफ एस मैक्स भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर एफ एस मैक्स लिखा होगा तो तुम वहाँ पे क्या लिखोगे, म्यू एस इंटू एन। काइनेटिक है तो तुम क्या लिखोगे, म्यू के इंटू एन। सिर्फ फ़र्क म्यू एस और म्यू के का ही पड़ेगा, उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि म्यू एस चाहिए या म्यू के चाहिए। हाँ डेफिनेटली हमको तो म्यू के ही निकालना है, बिकॉज द बॉडी इज़ इन मोशन। ओके, तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, अगर आप रफ सरफेस के लिए ये वाला फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करते हो, वी स्क्वायर, ओके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो v मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी एट रफ सरफेस। रफ सरफेस पे फाइनली तो बॉडी रुक रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। व्हाट इज u, u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रफ। बट डोंट यू थिंक इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रफ इज सेम एज, ध्यान से सुनना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रफ इज सेम एज फाइनल ऑफ स्मूथ, एंड फाइनल ऑफ स्मूथ इतना है, मुझे क्या चाहिए, इनिशियल ऑफ रफ का स्क्वायर, मतलब फाइनल ऑफ स्मूथ का स्क्वायर, मतलब कितना, 2gs, ओके, 2gs अपॉन साइन थीटा प्लस 2। अब मुझे क्या लिखना है, ए फॉर एक्सेलरेशन। अब बताओ रफ सरफेस पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, रफ सरफेस पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। देखो बॉडी जा किधर रहा है, नीचे, बॉडी जा किधर रहा है, नीचे, बट नीचे जाते जाते फाइनली बॉडी रुका है। नीचे जाते जाते अगर बॉडी रुका, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। अरे भाई एक्सेलरेशन वो होता है जो स्पीड को बढ़ाए, रिटार्डेशन वो होता है जो स्पीड को कम करे। तुम्हारे पास रफ पैच पे आते वक्त थोड़ा सा स्पीड था, अब यहां पे पहुंचते पहुंचते स्पीड को 0 कर दिया गया, मतलब एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, डेफिनेटली रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन मतलब तुम क्या करोगे, यहाँ पर माइनस करोगे। डू यू अंडरस्टैंड, रिटार्डेशन मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। इज दैट फाइन, यस, ओके। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है नेट फोर्स अपॉन मास, राइट। इस बॉडी का जो मास है उसको मैं क्या ले लेता हूँ, m। इस बॉडी का मास मैंने क्या ले लिया है, m। और आपको क्या करना है, नेट फोर्स। फोर्स कितना है, पीछे कितना फोर्स है, एफ के, और आगे कितना है, एम जी साइन थीटा। एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं यहीं पे। लेट दिस बी स्टेप 2, लेट दिस बी स्टेप 1। एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो, एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन मास, राइट। हम लोग हमेशा वही लिखते हैं ना यार, एफ नेट बराबर एम ए। तो अभी मैंने क्या लिखा, ए बराबर एफ नेट अपॉन एम। व्हाट इज एफ नेट, टेल मी व्हाट इज द नेट फोर्स, कितना पीछे फोर्स है, एफ के। तो एफ के माइनस माइनस व्हाट, एम जी साइन थीटा, दिस माइनस दिस ना, तो एफ के माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन व्हाट, टेल मी, मास। तो फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो गया, एफ मतलब कितना, म्यू के एन माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन एम। और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा और जगह चाहिए मुझे, म्यू के एन, एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन एम। तो फिर आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, देखो ये एम हर जगह पे कैंसिल होने वाला है, क्या बचेगा, म्यू के जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। ये बना तुम्हारा एक्सेलरेशन। तुमको क्या चाहिए, वी इवेंचुअली हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यू स्क्वायर प्लस 2as। वी मतलब क्या, रफ पैच पे फाइनल वेलोसिटी जो कि कितना है, 0। यू मतलब क्या, रफ पैच का इनिशियल वेलोसिटी विच इज सेम एज फाइनल ऑफ स्मूथ। फाइनल ऑफ स्मूथ का स्क्वायर कितना है, 2gs अपॉन साइन थीटा। तो इधर भी क्या लिखेंगे, 2gs अपॉन साइन थीटा, प्लस नहीं माइनस। माइनस क्यों बोलो, माइनस इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, वो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ये रही, म्यू के जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज एस, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2gs साइन थीटा माइनस, ये अंदर जाएगा कितना बनेगा, 2 म्यू के जी कॉस थीटा एस माइनस माइनस प्लस 2g साइन थीटा एस, ठीक है, 2g साइन थीटा एस। और आई एम जस्ट रियलाइजिंग माई वन मिस्टेक दैट आई डिड, हाउ स्टूपिड इट इज। एक्सेलरेशन क्या होता है, टेल मी, ये एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज
नेट फोर्स अपॉन मास ना, स्मूथ सरफेस पे नेट फोर्स कितना था, mg साइन थीटा, राइट, mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा अपॉन मास कितना होता है, g साइन थीटा होता है। तो ये g बाय साइन थीटा नहीं था, ये g साइन थीटा है। तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है, ये v स्क्वायर हो रहा है 2gs साइन थीटा। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अगर ये 2gs साइन थीटा है तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा, 2gs साइन थीटा। ओके, तो लेफ्ट पे क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पर आएगा 0, u का स्क्वायर मतलब क्या, 2gs साइन थीटा। यहाँ पर आएगा 2gs साइन थीटा एंड देन दिस 0 इज इक्वल टू 2gs साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2gs साइन थीटा एंड 2gs साइन थीटा मतलब कितना हो गया, 4gs साइन थीटा। और ये वाला पार्ट इधर आएगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 म्यू के जी कॉस थीटा एस। करेक्ट। तो यहाँ से देखो पहले तो ये g और s कट, g और s कट, ये 2 से 4 कट, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड म्यू के कितना हो गया, ये साइन, कॉस जाएगा नीचे, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस कितना हो गया, अच्छा यहाँ पर क्या है 2 साइन थीटा, इधर म्यू के चाहिए कॉस थीटा, मैं नीचे ले लेता हूँ, साइन बाय कॉस इज व्हाट, टैन थीटा। तो तुम्हारा म्यू का आंसर कितना आ रहा है, 2 टैन थीटा। ठीक है, तुम्हारा म्यू का आंसर कितना आ रहा है, 2 टैन थीटा। इज दैट फाइन। अब जब यूजुअली मैं हर साल ये क्वेश्चन पढ़ाता हूँ तो कोई ना कोई क्लास में एक स्टूडेंट होता है जो मुझसे ये डाउट पूछता है कि सर एक बात बताओ, ये जो बॉडी है, ये बॉडी तो नीचे जा रहा था, अगर ये बॉडी नीचे जा रहा है और जब आपने यहाँ पर नेट फोर्स लिखा तो नीचे जा रहा है, तो आपने एम जी साइन थीटा माइनस एफ के क्यों नहीं किया, आपने यहाँ पर एफ के माइनस एम जी साइन थीटा क्यों किया। ऐसा हो सकता है कि आपको भी शायद ये डाउट आया हो। मेरा डाउट जो लोगों को आता है वो ध्यान से सुनो। आई रिपीट, जब ये बॉडी रफ पैच में है, देखो जब ये बॉडी स्मूथ पैच पे था, स्मूथ पैच पे देयर इज ओनली वन फोर्स विच इज एम जी साइन थीटा एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट, एम जी साइन थीटा एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर एक ही फोर्स है तो ओनली दैट फोर्स अपॉन मास विल गिव यू द एक्सेलरेशन, फाइन, नो डाउट। अब सवाल ये आता है कि जब वो रफ पैच में ना, रफ पैच पे, तो देखो एक फोर्स लग रहा है नीचे एम जी साइन थीटा, एक फोर्स लग रहा है ऊपर एफ के। अब देखो नेट फोर्स मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन ही करोगे, तो आइदर इट इज दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, राइट। अब ज्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर बिकॉज बॉडी नीचे जा रहा है, बिकॉज बॉडी नीचे जा रहा है ये बड़ा है, तो वो लोग सोचेंगे एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। लेकिन मैंने उल्टा किया, ये मैंने उल्टा क्यों किया ये सोचो। सी आपका बॉडी जो है ना उसका इवेंचुअली स्पीड घट रहा है। अरे देखो ना, इधर 0 था, फिर बढ़ते 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 बन गया वी एस, फिर जो वी एस है वही तुम्हारा यू आर है, और फिर यू आर के बाद वापस ये वी आर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब योर स्पीड इज इवेंचुअली डिक्रीजिंग। अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है ना तो डेफिनेटली पीछे वाला फोर्स बड़ा है, क्योंकि अगर आगे वाला फोर्स बड़ा होता तो कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ता, वो स्पीड को कम क्यों होने देता। तो डेफिनेटली इफ योर स्पीड हैज डिक्रीज्ड दैट मीन्स पीछे वाला फोर्स बड़ा है। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, मतलब क्या, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। इसको सॉल्व किया, डिवाइड बाय एम किया, मुझे क्या मिला, एक्सेलरेशन। एंड ये मैंने माइनस साइन क्यों रखा, बिकॉज इट इज रिटार्डेशन, तो वहां पे माइनस साइन तो बनता ही है। एंड देन और एक चीज कि ये जो Vs है, Vs और ये UR दोनों सेम है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्मूथ एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रफ, दे आर सेम, एंड देन यू पुट दिस वैल्यू देयर एंड देन यू सॉल्व, और आपका जो म्यू का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 tan थीटा। अब अगर गलती से अगर आपने यहाँ पर म्यू के की जगह पे एफ के की जगह पे एफ एस मैक्स लिखा होता तो भी आप सॉल्व करते, आपका आंसर वही आता, खाली इधर म्यू के की जगह पे तो म्यू एस लिख कर आ जाते। जो यहाँ पे तो आंसर तो मैच हो ही जाएगा तुम्हारा 2 tan थीटा। यू आर नॉट रॉन्ग टेक्निकली, हाउएवर लॉजिकली एंड कंसेप्चुअली यू विल बी रॉन्ग। व्हेन द बॉडी इज इन मोशन द फ्रिक्शन हैज टू बी व्हाट, टेल मी, काइनेटिक। ठीक है, सो हैविंग सेड दैट वी आर हियर फिनिशिंग आवर लेक्चर, आई मीन क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, now after doing question number 15 let's have a look at the next question, and the next question happens to be, चलो ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज ऑल्सो अ वेरी यूनिक क्वेश्चन। व्हाट आई वुड वांट इज आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। देखो फिजिक्स में कई बार ऐसा होता है कि देर आर सर्टन क्वेश्चंस इन विच इफ यू नो द सोल्यूशन यू कैन सॉल्व इट। दिस हैपेंस टू बी वन ऑफ दैट क्वेश्चन।
आई रिपीट, ये क्वेश्चन वैसा है लाइक इफ़ यू नो द सोल्यूशन यू कैन सॉल्व इट. So let's have a look at question number 17. It says a 15 kg mass is accelerated. Okay, a 15 kg mass is accelerated from rest with a force of 100 Newton. As it moves faster, friction and air resistance create an positively directed retarding force given by. Okay, देखो यहाँ पर question number 17. It says you have a 15 kg mass. It's a 15 kg mass given to you. इसको तुमने फोर्स अप्लाई किया 100 न्यूटन का, और पीछे एक आ रहा है रेजिस्टिव फोर्स विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू वी. वो बी का सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं है अभी, इट इज बी इंटू वी, वेयर ए इज 25 एंड बी इज 0.5. एट वॉट वेलोसिटी डज द एक्सेलरेशन इक्वल टू 1/2 ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन. ठीक है, कौन सी वेलोसिटी पे आपका एक्सेलरेशन इनिशियल एक्सेलरेशन का हाफ हो जाएगा. अब अगर आपका एक्सेलरेशन इनिशियल का हाफ हो रहा है तो पहले इनिशियल तो निकालना पड़ेगा ना. तो लेट अस फाइंड आउट इनिशियल एक्सेलरेशन. ठीक है, तो माय फर्स्ट जॉब इज टू फाइंड आउट, आई वांट टू फाइंड आउट माय कि इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है. दैट इज माय फर्स्ट स्टेप. तो एक बात बोलो, कैन आई से इनिशियली, ओके, इनिशियली आपका जो v है वो 0 है. ऐसा क्यों? बिकॉज द बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. पढ़ो वहाँ पर, 15 kg मास इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट. फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी 0. अब अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो डायग्राम क्या बन गया पता है? ये 15 kg आगे खींचा आपने 100 से, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो b इंटू वी हो जाएगा 0. तो एफ आर बराबर a. एंड अगर एफ आर और a इक्वल हो गए, a का वैल्यू उन्होंने दिया है, a का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है हाउ मच? 25, राइट. तो यहाँ पर इनिशियली आपका एफ आर कितना है? ए के जितना, और ए कितना है? 25. ठीक है, तो सिंपल है फिर क्वेश्चन. आगे 100, पीछे 25, तो डेफिनेटली बॉडी का मोशन किधर होगा? आगे होगा. और एक्सेलरेशन कितना? टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, राइट. एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. एफ नेट, नेट फोर्स कितना है बोलो? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. एंड नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स होगा हाउ मच? 100 इधर, 25 इधर ना, तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एम ए. मास ऑफ द बॉडी इज कितना? 15 kg इंटू एक्सेलरेशन जो है ए. 100 माइनस 25 इज 75 अपॉन 15, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब आपका इनिशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, आपका इनिशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइन. अब ये तो इनिशियली था ना. आफ्टर सम टाइम, ओके, आफ्टर सम टाइम देखो क्या बॉडी का मास कम होगा? नहीं. तो जो 15 kg है वो 15 kg रहने वाला है. तुम तो आगे 100 से ही खींच रहे हो. अच्छा, आफ्टर सम टाइम क्या तुम्हारा एफ आर ए के जितना ही होगा? नहीं, क्योंकि आफ्टर सम टाइम यू विल हैव सम वेलोसिटी. तो जो एफ आर है वो कुछ और हो गया रहेगा. आई डोंट नो. अच्छा, अभी भी मुझे बॉडी को आगे ही मूव करवाना है, बट अब की बार जो एक्सेलरेशन है वो कितना है पता है? इनिशियल से हाफ. अरे उनका ही कंडीशन है कि आई वॉन्ट आफ्टर सम टाइम आई वॉन्ट माई एक्सेलरेशन टू बी हाफ ऑफ द इनिशियल. नाउ इनिशियल एक्सेलरेशन इज फाउंड एज व्हाट? टेल मी 5. सो हाफ ऑफ दैट इज व्हाट? 2.5. तो अब ये एक्सेलरेशन कितना है? 5/2. तो क्या यहाँ से मैं एफ आर निकाल सकता हूँ? तो अब कितना आएगा? टेल मी. ग्रेटर माइनस स्मॉलर इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मतलब क्या? 100 माइनस एफ आर इज 15 इंटू 5/2. मतलब 100 माइनस एफ आर इज इक्वल टू कितना? ये हो जाएगा 15 5 ज़र 75, 75/2 37.5. तो ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा. तो एफ आर कितना हो गया? एफ आर हो गया 100 माइनस 37.5. 100 माइनस 38 वुड बी 62. ये हो जाएगा 62.5. ये हो जाएगा एफ आर. बट व्हाट इज़ एफ आर? एफ आर होता है ए प्लस बी वी. तो एफ आर की जगह पे मैं क्या डालूंगा? ए प्लस बी वी. अब ए कितना है? 25. और बी कितना है? b का वैल्यू इज गिवन एज व्हाट? 0.5 विच इज़ हाफ. तो हाफ v इज 62.5. तो दिस इज 25 प्लस हाफ v इज 62.5. सो हाफ v इज 62.5 माइनस 25. 12 5 इज 7 and 5 2 is 3. तो half v is 37.5 makes v as 75 meter per second.
ओके मेक्स वी एस व्हाट टेल मी 75 मीटर पर सेकेंड। तो पहले मैंने क्या किया, उनको चाहिए था कि कुछ देर बाद मेरा जो एक्सेलरेशन है वो इनिशियल से आधा हो रहा है, तो पहले मैंने इनिशियल एक्सेलरेशन निकाला और फिर उसका आधा वैल्यू इधर रख के एफ आर निकाला, एंड वंस आई हैव द वैल्यू ऑफ एफ आर देन आई पुट एफ आर एज व्हाट ए प्लस बी वी। ए और बी की वैल्यू मुझे मालूम है, तो यहाँ से मुझे वी का वैल्यू मिल गया। 75 मीटर पर सेकेंड हैपन्स टू बी ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बट काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है। इफ़ यू नो द सोल्यूशन यू कैन सॉल्व इट। इट्स लाइक देख के समझ में आ जाएगा, खुद से सोचना डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, बट या विथ अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड मोर मेच्योरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स यू कैन डेफिनेटली सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है, उसके लिए आपको लगेगी ढेर सारी प्रैक्टिस। ठीक है, नाउ so that was question number 3 that we had to, that was question number 17 that we had to discuss. Then let's solve the next question, that is a uniform rope of length L lies on a table. ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में सॉल्व किया था। लॉज ऑफ मोशन में उसको सॉल्व करके ना एक शॉर्टकट भी बनाया था, mg/2l ब्रैकेट में लेंथ हैंगिंग इनिशियली का स्क्वायर माइनस लेंथ हैंगिंग फाइनली का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा कुछ लॉजिक यहाँ पर देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 it is, question number 12 it is, question number 12, a uniform rope of length L lies on a table. If the coefficient of friction is mu, then the maximum length L of the part of this rope which can overhang from the edge of the table without sliding is, ये देखो, ये आपको टेबल दिया हुआ है। ठीक है, this is the table given to you, this is the table given to you, and from this table, okay, from this table एक चेन इसे हैंग कर रहा है। okay, this is the chain which is hanging, okay, this is the chain which is hanging. the total length of the, इस पूरे चेन का लेंथ है L, जो हिस्सा यहाँ पे नीचे लटक रहा है वो है x, तो जो ऊपर है वो कितना होगा L minus x. Now tell me one thing, okay, tell me one thing. देखो ये जो चेन है, इतना चेन, उसका वेट है नीचे, अब उसका वेट है नीचे तो डेफिनेटली उसको नीचे आना है, बट जब ये नीचे आएगा तो इस वाले चेन को आगे खींचेगा, ये वाला चेन जब नीचे आएगा तो इस वाले चेन को आगे खींचेगा, जब इस वाले चेन को आगे खींचा जाएगा तो उसको पीछे क्या आएगा, फ्रिक्शन. तो कहना इसे इफ द लेंथ ऑफ, इफ द वेट ऑफ द हैंगिंग चेन एंड द फ्रिक्शन ऑफ द रिमेनिंग चेन अगर दोनों इक्वल हो गए तो आपका टेबल कैसा, आपका चेन कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम में. तो व्हाट इज हैपनिंग एट इक्विलिब्रियम, कहना इसे द वेट ऑफ हैंगिंग चेन, इस हैंगिंग चेन का वजन और ये जो चेन जो टेबल पर है उसको टेबल का फ्रिक्शन आ रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द चेन ऑन टेबल, दोनों अगर इक्वल हो गए, मतलब जैसे मान लो इसका वेट है 50 न्यूटन, इसका पीछे फ्रिक्शन भी है 50, तो ये 50-50 कैंसिल कर देगा और ये चेन कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम में. हाँ, अगर फ्रिक्शन है 50 और अगर ये हो गया 50.00001 इसका वेट, तो फिर ये जस्ट स्लाइड करेगा नीचे. बट हमें कैसा चाहिए, बैलेंस चाहिए. मुझे नहीं चाहिए कि ये नीचे गिरे, तो मैं क्या समझूंगा यहाँ पर, दैट द वेट ऑफ द हैंगिंग चेन इज सेम एज व्हाट, टेल मी, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द चेन ऑन टेबल. फाइन. व्हाट डू यू मीन बाय वेट, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी. तो वेट किसका चाहिए, हैंगिंग चेन का, तो मास किसका, hanging chain into G is equal to frictional force of the chain on the table. Frictional force of the chain. What is the formula for frictional force? Mu s into n. Mu s into n. और n मतलब क्या, mg. तो इसका mg, इसका मास मतलब क्या, मास ऑफ द रिमेनिंग चेन इंटू जी. ठीक है. अब हम लोगों ने वो टेबल और चेन जब भी लॉज ऑफ मोशन में देखा था तब मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि मास ऑफ द रैंडम चेन क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ, राइट. तो अभी देखो, लेट अस से टोटल मास इज m, टोटल लेंथ इज l. तो हैंगिंग चेन का लेंथ कितना है, x.
into g is equal to mu s, mass of the remaining chain is what, mass per unit length into remaining chain का length. remaining chain का length कितना है, l minus 6, right, this thing into g. किसी भी रैंडम लेंथ का मास अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर का लेंथ कितना है वो, 1 मीटर लेंथ का मास कितना है वो, इनटू आपके पास जो लेंथ है वो, इसका प्रोडक्ट आपको क्या देगा, आपके पास जो लेंथ है उसका मास. इट्स लाइक कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो इनटू द नंबर ऑफ मैंगोज विल गिव यू टोटल कॉस्ट ऑफ द मैंगो. तो दिस इज m/l, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो. अब यहां पर कितना लेंथ है, x, सो दिस थिंग इनटू x will give me the mass of hanging chain. Get it? तो यहाँ पे if this m/l and g gets cut, m/l and g gets cut, तो यहाँ पर क्या आएगा, लेफ्ट में बचा है तुम्हारे पास x और राइट में क्या है, mu s l minus x. ठीक है, mu s l minus x. तो फिर ये इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x upon l minus x, राइट. mu s is equal to x upon l minus x. I guess, is that the answer? No. Am I making some mistake? Am I forgetting anything or something? Mass of the, okay, I want x का वैल्यू ना, हाँ तो ये करेक्ट ही है, खाली इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर x, इधर mu s l माइनस mu s x, इसको मैं यहाँ पर लेता हूँ तो x प्लस mu s x इज इक्वल टू mu s l. सो यहाँ से मिलेगा दैट व्हाट इज x इक्वल टू mu s l अपॉन 1 प्लस mu s, राइट. इधर से x कॉमन ले लो, 1 प्लस mu s को नीचे भेज दो, तो mu s l अपॉन 1 प्लस mu s. या दिस हैपन्स टू बी ऑप्शन सी. ठीक है, तो ये कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, अगर लॉज ऑफ मोशन वाला क्वेश्चन चेन वाला समझा तो ये भी आपको समझ जाएगा. फाइन. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, sorry, that was question number 12. Then let's have a look at the next question, that is question number 11. Question number 11 मैं आपको बताता हूँ. The back side of a truck is open and a box of 40 kg is placed 5 meter away from the rear end. तो ये एक ट्रक है, ठीक है, this is a truck given to you. Fine, close enough. It's a truck given to you and on this truck यहाँ पर आपने एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास है 40 kg. ठीक है, 40 kg. This box is 5 meter away from the rear end. ये यहाँ से कितना दूर है, 5 meters दूर रखा हुआ है आपने. Fine. The coefficient of friction of the box with the surface of the truck is 0.15. इस बॉक्स का फ्रिक्शन है 0.15 ट्रक के सरफेस के साथ, 0.15. ओके, एंड द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये देखो, ये जो ट्रक है वो आगे एक्सेलरेट हो रहा है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. अब देखो, थोड़ा सा सोचो क्या होगा यहाँ पर. इफ़ यू लुक एट द ट्रक, एक काम करो, ये 40 kg के बॉक्स को हटा के खुद को वहाँ पर इमेजिन करो, खुद को वहाँ पर इमेजिन करो. अगर आप खुद को वहाँ पर इमेजिन करते हो तो डोंट यू थिंक जब ट्रक आगे जाएगा तो डोंट यू थिंक आप पीछे गिरोगे. थिंक, जब ट्रक आगे जाएगा तो आप क्या होगे, पीछे गिरोगे. अगर आप पीछे गिर रहे हो, क्या आपको किसी ने धक्का दिया, नहीं, फिर भी आप पीछे गिरे, क्यों, सूडो फोर्स. सूडो फोर्स कब लगता है, सूडो फोर्स तब लगता है जब आप किसी ऐसी फ्रेम पे हो जो खुद क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही हो. मतलब दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये हमने लिफ्ट वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होता है, ध्यान से सुनना, जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होता है, व्हाट हैपेंस देन, इन दैट केस हमारे पैरों पे नीचे झटका आता है, राइट. चलती गाड़ी जब राइट में टर्न लेती है तो हम लेफ्ट में गिरते हैं, राइट. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, टेल मी, सूडो फोर्सेस. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किस डायरेक्शन में, आगे. नाउ इफ़ यू ड्रॉ दैट 40 kg वाला ब्लॉक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 40 kg वाला ब्लॉक ड्रॉ करते हैं. ये 40 kg वाला ब्लॉक,
इस पे नीचे कितना 40g, ऊपर क्या है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ट्रक टी फॉर ट्रक, ट्रक का एक्सेलरेशन है आगे, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा इक्वल एंड अपोजिट पीछे, इक्वल एंड अपोजिट पीछे। ये जो उसको झटका आया, ट्रक आगे गया, इसको पीछे धक्का लगा, ये क्या है सूडो फोर्स। एंड सूडो फोर्स क्या होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है t, तो 40 इंटू 80 कितना है 2, तो 40 इंटू 2 मतलब कितना 80 न्यूटन का फोर्स लगा किस पे इस ब्लॉक पे, किधर पीछे, अपोजिट टू द रियल मोशन, अपोजिट टू द रियल एक्सेलरेशन। ये ट्रक को सच में एक्सेलरेशन हुआ आगे 2 का, तो इसको पीछे कितना लगेगा फोर्स 80 न्यूटन। बट सवाल ये है कि इस पे जब 80 न्यूटन का फोर्स लगेगा पीछे, तो क्या ये पीछे जाएगा, शायद ना भी जाता हो, वो तो डिपेंड करता है ना फ्रिक्शन कितना है। तो अभी वेयर इज द ब्लॉक ट्राइंग टू गो, द ब्लॉक इज ट्राइंग टू गो टू द लेफ्ट, तो वेयर इज द फ्रिक्शन गोइंग टू बी, द फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी दिस वे। तो ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। इस फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.15 मतलब 15/100 इंटू एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू 40g। तो g मतलब 10 ना, तो ये 10 और ये 0 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 15 4s आर 60 न्यूटन। तो देखो ब्लॉक पे पीछे कितना फोर्स है 80 न्यूटन का, और ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है 60, तो पीछे लग रहा है 60, रोकने वाला सिर्फ कितना है 60 का। तो क्या ये ब्लॉक रुकेगा या जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो ब्लॉक का मोशन होगा लेफ्ट में, राइट, ब्लॉक का मोशन होगा। एंड आई वांट टू फाइंड आउट ए बी फॉर ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी व्हाट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज व्हाट फॉर्मूला, नाउ आई एम गोइंग टू यूज एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स कितना है देखो, ब्लॉक पे लेफ्ट में लगा 80, ब्लॉक पे राइट में कितना है फ्रिक्शनल फोर्स 60, तो 80 माइनस 60 इज इक्वल टू एम ए। एम फॉर मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी कितना है 40 इंटू ए फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। 80 माइनस 60 कितना है 20 अपॉन 40, 20 अपॉन 40 इज 0.5, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ओके 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो अगर फ्रिक्शन ना होता, ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो जितना ट्रक का एक्सेलरेशन होता ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी एक्सेलरेशन उतना ही होता ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इधर 60 न्यूटन कैंसिल हो गया, इधर 80 आया, बट 60 तो फ्रिक्शन ने खा लिया, बचा कितना 20, तो दैट 20 का एक्सेलरेशन इज व्हाट टेल मी ओनली 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट दिस इज नॉट डन येट, मुझे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक नहीं पूछा, मुझे पूछा गया है कि अगर एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा ये ब्लॉक, तो कितनी देर के बाद नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा मतलब अब मुझे क्या करना, आई जस्ट हैव टू यूज व्हाट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डू आई नीड टाइम, एम आई सपोज फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच इट विल फॉल, या मुझे टाइम चाहिए होगा। इफ आई एम गोइंग टू यूज व्हाट टेल मी एस इज इक्वल टू क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना उसको ट्रैवल करना 5 मीटर। इनिशियली आपका ब्लॉक कैसा था 0 पे, तो टाइम गया हाफ। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना है 0.5 इंटू वॉट टी का स्क्वायर, तो फिर ये कितना हो रहा है, दिस इज 0.5 इज वॉट हाफ, दिस इज 1/4, दिस इज 20, तो टी का स्क्वायर कितना है 20 सेकेंड। तो आपका टाइम कितना हो गया √20 सेकेंड। दैट मीन्स दिस ब्लॉक विल फॉल फ्रॉम द ट्रक आफ्टर √20 seconds. बट अगेन दिस इज स्टिल नॉट माई क्वेश्चन। मुझे क्या पूछा गया है कि जब ब्लॉक पीछे गिरेगा तब तक ट्रक कितना आगे जा चुका है। तो अगेन आई एम गोइंग टू यूज व्हाट टेल मी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, where this s is the distance traveled by the truck that I'm supposed to find out. U is initial velocity of the truck. Truck initially rest पे था half a. This is acceleration of the truck which is 2. और जितने टाइम में ब्लॉक नीचे गिरा उतने टाइम में ट्रक कितना आगे गया, तो टाइम वही आएगा √20. √20 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 20, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक is 20 meters and 20 meter happens to be option A.
आर यू गेटिंग मी? तो ये जो यूज़ किया ना मैंने, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज यूज्ड फॉर ब्लॉक, और ये ब्लॉक के लिए यूज़ हुआ है। तो एक्सेलरेशन किसका डाला? ब्लॉक का, विच इज़ 0.5। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो, राइट ये तो उसको तो 80 से ही एक्सेलरेट होना था, बट तो फ्रिक्शन की वजह से 60 न्यूटन का फोर्स वेस्ट हो गया, तो अब सिर्फ 20 न्यूटन का फोर्स बचा जो इसको सिर्फ 0.5 से ही एक्सेलरेट करवा पाया पीछे। एंड जितने टाइम में ब्लॉक नीचे गिरेगा उतने टाइम में ट्रक कितना आगे जाएगा। सो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर ट्रक। इसके लिए यहाँ पर एक्सेलरेशन किसका आया? ट्रक का, विच इज 2। ठीक है, सो 20 मीटर हैपन्स टू बी ऑप्शन ए। So now let us study, there is something called as angle of friction. ठीक है, there is something called as angle of friction. अभी angle of friction होता क्या? It's a very simple concept. Say for example ये ground है, ठीक है, and इस ground पे एक body है, ऐसे ground पे एक body है यहाँ पर, इस बॉडी को, ओके, इस बॉडी को लेट अस से मैंने यहाँ से सब पुल किया विद द फोर्स ऑफ एफ, इसका मास है एम, तो वेट कितना हो जाएगा? एम जी। ऊपर क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन। नाउ डोंट यू थिंक व्हेन यू ट्राई टू पुल दिस बॉडी विद द फोर्स ऑफ एफ, व्हेन यू ट्राई टू पुल दिस बॉडी विद द फोर्स ऑफ एफ, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस बॉडी को जब आप आगे खींचेंगे फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे आएगा, राइट? इस बॉडी को जब आप आगे खींचेंगे फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे आएगा। एंड दिस फ्रिक्शन आई एम राइटिंग इट एज एफ एस मैक्स। मैं चाहता हूँ कि ये बॉडी जस्ट आगे जाए, ओके, मैं चाहता हूँ कि ये बॉडी जस्ट आगे जाए। नाउ इफ़ यू वांट द बॉडी टू जस्ट गो फॉरवर्ड, ओके, जस्ट इसको अगर आगे लेके जाना है, सो व्हाट विल वी डू? आगे वाला फोर्स क्या है? अच्छा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बना लूँ तो ये आपका बॉडी जिसका मास m, आगे फोर्स है F, ऊपर फोर्स है N, नीचे है mg और पीछे है fs max, और fs max मतलब क्या? mu s n, राइट? नाउ इफ़ यू सी हियर, यहाँ पर इफ़ आई जस्ट मेक अ पैरेललोग्राम, इफ़ आई मेक अ पैरेललोग्राम हियर, तो ये जो बनेगा ना यहाँ पर, ये दिस इज सम रिजल्टेंट, राइट? ये जो है वो क्या है? रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट किसका है? दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो रिजल्टेंट है वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, दिस थीटा इज कॉल्ड एज व्हाट? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, दैट थीटा इज कॉल्ड एज व्हाट? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो, इफ़ आई जस्ट ड्रॉ दिस ट्राइंगल, लाइक अगर ये वाला ट्राइंगल, ये और ये, तो अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ तो ऐसा बनेगा, राइट? इसमें दिस साइड, दिस इज एन, राइट? ये कितना है? म्यू एस एन। तो ये भी कितना होगा? म्यू एस एन होगा, बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम ना, तो सामने वाले साइड्स आर इक्वल। ये नॉर्मल तो ये भी नॉर्मल, ये म्यू एस एन तो ये भी म्यू एस एन। ये है तुम्हारा आर और ये एंगल है कितना? थीटा, राइट? यहाँ पे डेफिनेटली दिस एंगल इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, ये 90 होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है? अपोजिट, मतलब म्यू एस एन अपॉन एडजेसेंट मतलब n, तो n और n कैंसिल, तो tan थीटा कितना हो गया? म्यू एस हो गया। तो याद रखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का अगर आपने टेंजेंट लिया तो आपको क्या मिलता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? एंगल ऑफ कांटेक्ट का अगर आपने टेंजेंट लिया तो आपको क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो विद दिस कॉन्सेप्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। अ बॉडी ऑफ वेट W इज लाइंग एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बॉडी है, इसका वेट कितना दिया है? W। ऊपर क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है? इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा, उन्होंने मुझे एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है। याद रखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट गिव्स यू म्यू एस, ठीक है? ओके, तो हमें क्या दिया? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा, देन द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अलोंग द सरफेस। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अलोंग द सरफेस। तो लेट अस से दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड जिससे ये बॉडी आगे जाएगा। तो अगर ये बॉडी से
आगे जा रहा है, इस फोर्स से बॉडी आगे जा रहा है, पीछे क्या होगा, डेफिनेटली पीछे होगा फ्रिक्शन, राइट, पीछे होगा फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ यू वांट कि ये बॉडी जस्ट आगे जाए. फॉर दिस बॉडी टू जस्ट गो अहेड, फॉर दिस बॉडी टू जस्ट गो अहेड कितना फोर्स लगेगा? फॉर दिस बॉडी टू जस्ट गो अहेड द फोर्स रिक्वायर्ड इज व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स विच इज एफ एस मैक्स. एंड एफ एस मैक्स क्या होता है? टेल मी. म्यू एस एन. बट व्हाट इज म्यू एस? म्यू एस होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट. तो म्यू एस क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट इनटू एन. एंड व्हाट इज एन? एन इज डब्ल्यू. तो कितना फोर्स लगेगा मिनिमम जिससे बॉडी आगे जाए? दैट इज डब्ल्यू tan theta, and w tan theta happens to be option A. ठीक है. Now let's have a look at the second question. Question number 2. What does it say? It says 300 joule of work is done in sliding a 2 kg block up an inclined plane to a height of 10 meters. Taking value of acceleration due to gravity as 10 meter per second square, work done against the friction is. ये देखो, आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, आपके पास एक ब्लॉक है. जब वो ब्लॉक ज़मीन पर है तब उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इट इज़ 0. नाउ जब आप उस ब्लॉक को एक हाइट पे लेके जाते हो तो उसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है mgh. m मतलब मास ऑफ द ब्लॉक. मास ऑफ द ब्लॉक कितना दिया है मुझे? मास ऑफ द ब्लॉक इज गिवन एज 2 kg. g का वैल्यू 10. हाइट कितने हाइट तक आप लेकर गए उसको? 10 मीटर्स. तो ये भी 10 मीटर. तो दिस इज़ 10 इंटू 10, दिस इज़ 100 इंटू 2, ये कितना हो गया? 200 जूल. तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना है? 200 जूल. नाउ लुक एट द इनिशियल एनर्जी. इनिशियल एनर्जी कितना है? 0. लुक एट द फाइनल एनर्जी. फाइनल एनर्जी कितना है? 200. तो हाउ मच इज चेंज इन एनर्जी? चेंज इन एनर्जी क्या है? चेंज इन एनर्जी है 200 जूल्स. नाउ आइडियली आइडियली अगर आपने चेंज इन एनर्जी हुआ है 200 जूल तो आपने वर्क भी कितना करना चाहिए था? 200 जूल ही करना चाहिए था. बिकॉज वॉट एवर वर्क वी डू, वर्क डन, ये क्या होता है? चेंज इन एनर्जी. तो टेक्निकली तुमने कितना एनर्जी चेंज किया है? 200 जूल्स का. तो अगर मैंने 200 जूल का एनर्जी चेंज किया तो ये जो वर्क डन है वो भी 200 होना चाहिए. बट क्वेश्चन में जो वर्क हुआ है दैट इज 300 हुआ है. तो अगर 300 जूल का वर्क हुआ है तो एनर्जी भी 300 का चेंज होना चाहिए. बट यहाँ पर क्या हुआ है? मैंने वर्क किया 300 का बट एनर्जी खाली कितने का चेंज हुआ? 200 का. तो जो 100 जूल है वो क्या है मेरा? लॉस इन एनर्जी. आर यू गेटिंग इट? एंड दैट लॉस इन एनर्जी इज ड्यू टू फ्रिक्शन. तो 100 जूल इज द लॉस एंड 100 जूल इज ऑप्शन ए. आर यू गेटिंग इट? इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं लिखने के लिए. टेक्निकली चेंज इन एनर्जी हुआ है 200 है तो मेरा वर्क भी 200 का ही होना चाहिए था. या फिर उल्टा, अगर उन्होंने वर्क 300 का किया है तो एनर्जी भी 300 से चेंज होना चाहिए था. बट एनर्जी सिर्फ कितने से चेंज हुआ है? 100 से, आई मीन 200 से. तो जो 100 का लॉस हुआ है दैट लॉस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन. सो 100 जूल इज ऑप्शन ए. एंड देन वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन टू सॉल्व. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने कि एक यहाँ पर ऐसा सेटअप है. हियर देर इज ब्लॉक बी जिसको आगे एफ अप्लाई किया. हियर देर इज ब्लॉक ए जिसको इधर तुमने बांध दिया. ओके. अब उनका क्या कहना है क्वेश्चन के बारे में? दैट ब्लॉक ए का जो मास है वो 100 kg एंड ब्लॉक बी का जो मास है दैट इज़ 200 kg. ठीक है, ब्लॉक बी का जो मास है दैट इज़ 200 और ब्लॉक ए का जो मास है दैट इज़ 100 kg. फाइन. एज शोन इन द फिगर बिटवीन ए एंड बी इट इज़ 0.2. इस जगह पे फ्रिक्शन कितना है? 0.2. ओके. एंड इस जगह पे जो फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन दिस इज 0.3. ओके. सो नाउ द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स F टू स्टार्ट मूविंग B विल बी. देखो अब ये अगर आप B को देखते हो, B को आगे फोर्स है F, B को पीछे फ्रिक्शन है ग्राउंड का भी और B को पीछे फ्रिक्शन है A का भी. So this is what frictional force coming from ground. और ऊपर क्या है? frictional force coming from A.
तो आपका जो बी है ना उसको दो जगह से फ्रिक्शन है, तो मैं दोनों फ्रिक्शन की ना वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स कमिंग फ्रॉम ए, तो अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस मैक्स की वैल्यू निकालोगे म्यू एस इंटू एन, तो पहले मैं किसका निकाल रहा हूँ, ए का। तो म्यू कौन सा देखोगे, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या म्यू है 0.2, तो इधर क्या लिखोगे 0.2 मतलब 2/10 इंटू एन, एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन निकालने का ट्रिक, ए और बी के बीच में आपको फ्रिक्शन चाहिए ना, ए और बी के बीच में आपको नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो आपका हाथ रखो ए और बी के बीच में। तो अगर मैं ए और बी के बीच में हाथ रखता हूं तो मेरे हाथ पे कितना वजन है, यानी से 100 kg। ए और बी के बीच में फ्रिक्शन चाहिए ना, तो ए और बी के बीच में नॉर्मल चाहिए, तो ए और बी के उदाहरण पे हाथ रखो, हाथ रखा तो हाथ पे कितना वजन है 100 kg, तो यहाँ पर मैं नॉर्मल रिएक्शन कितना रखूँगा 100 G, तो ये और ये कैंसिल, 100 इंटू 2 कितना हो गया 200 न्यूटन। ठीक है, अब मुझे चाहिए फ्रिक्शन फ्रॉम ग्राउंड, मुझे चाहिए फ्रिक्शन फ्रॉम ग्राउंड, दूसरा केस। वापस मुझे क्या चाहिए एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स मतलब क्या म्यू एस इंटू एन, तो बी और ग्राउंड का फ्रिक्शन कितना है 0.3 मतलब कितना 3/10 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब मुझे बी और ग्राउंड का फ्रिक्शन चाहिए ना, तो हाथ उधर रखो, तो हाथ अगर मैं रखूंगा बी और ग्राउंड के बीच में, अब मेरे हाथ पे टोटल वजन कितना है 200 किलो बी का और 100 किलो ए का, तो टोटल वजन कितना हो गया 300 किलो, 300 किलो मतलब कितना 300 जी, तो ये 10 और ये जी कट हो गया, 300 इंटू 3 इज व्हाट 900 न्यूटन। तो अब अगर मैं बी का डायग्राम बनाता हूँ, तो इधर ग्राउंड का फ्रिक्शन कितना है 900 न्यूटन और पीछे ए का फ्रिक्शन कितना है 200 न्यूटन, और मुझे इसको आगे खींचना है। अगर आपको आगे इसको जस्ट आगे खींचना है, तो कितना होना चाहिए F इज इक्वल टू 200 प्लस 900, इतना न्यूटन। और अगर आपको इसको आगे एक्सेलरेट करना है, आगे की ओर एक्सेलरेट करना है, तो आप क्या करते, दिस माइनस 1100 इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, बट हमें एक्सेलरेट नहीं करना है, हमें इसको जस्ट मूव करना है, तो कितना फोर्स लगेगा 1100 न्यूटन, दैट हैपन्स टू बी ऑप्शन बी। ओके 1100 न्यूटन, दैट हैपन्स टू बी ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ इसमें एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पर गलती से आ गया, दिस बिलोंग्स टू द चैप्टर ऑफ लिक्विड्स, जो यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 अभी नहीं करेंगे। एंड एक पूरा कॉन्सेप्ट है ब्लॉक ऑन ब्लॉक टाइप क्वेश्चन, तो ये जब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे ब्लॉक ऑन ब्लॉक टाइप क्वेश्चन, तब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 बताऊंगा। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।